अल्लाहु अकबर। इतने में सामने से एक बहुत आबरो यानी गर्दो गुबार नजर आया, जिससे साफ जाहिर था कि कोई बड़ा लश्कर आ रहा है। और वो लश्कर कोई छोटा लश्कर नहीं था, 1000 लश्कर जर्रार था, जो घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दे रही थी साफ साफ। वो जब लश्कर जर्रार करीब में आया, 1000 फौजियों का लश्कर जर्रार, और उस फौजियों के जो कमांडर थे, उन फौजियों के जो सिपहसालार थे, उनका नाम हजरत हुर था। आपने पहचान लिया, करीब आए हुर, लेकिन आपने देखा कि इन लोगों के चेहरों से प्यास के असरात साफ जाहिर हैं। मेरे इमाम ने कहा, हुर पानी पियोगे? कहा, हुजूर प्यास तो लग रही है। आपने कहा, अपने फौजियों को भी बुलाओ, सबको पानी पिला दो। ये जो हजरत हुर के फौजी थे, इसमें एक बंदा ऐसा भी था जिसकी तबीयत नासाज थी, तबीयत बहुत खराब थी, अलील थी तबीयत। वो अपने घोड़े पर टेक लगाए बैठा था, उतर नहीं पा रहा था तबीयत की नासाजी की वजह से। उसका खुद का बयान है कि मेरे साथी लोग पानी पी रहे थे, मगर मेरी तरफ किसी की तवज्जो नहीं जा रही थी। मैं भूखा प्यासा घोड़े की पीठ पर सहारा लगाए हुए बैठा था, बुखार तेज का था, उतर नहीं सकता था। वो कहता था, मुझे किसी ने नहीं देखा, मैं प्यासा प्यासा। सबको देख रहा था कि सारे लोग सैराब हो रहे हैं, वो सबको नबी के नवा से अपने मुबारक हाथों से पानी पिला रहे हैं, या अपने गुलामों से पानी पिलवा रहे हैं। गोया कि मेरे हुसैन अपने दुश्मनों को भी पानी पिला रहे हैं। वो जानते हो सिपाही क्या कहता है कि मुझ गरीब कमजोर आदमी पर भी अगर किसी की नजर पड़ी तो नबी के नवासे हुसैन इब्न हैदर की नजर पड़ी। यानी मुझे भी अगर किसी ने देखा तो उन्होंने देखा। करीब आए और फरमाया, तू पानी क्यों नहीं पी रहा है? बाज रिवायतों में है अपने किसी साथी को भेजा और पूछा कि तू पानी क्यों नहीं पी रहा है? कहा, मेरी तबीयत नासाज है। हुसैन ने वहीं पर पानी मंगवाया, उस प्यासे को पानी पिला दिया। अलीगंज, बशारतगंज और मजनूपुर से आए हुए मेरे दीनी भाइयों, बस मैं तुम्हें यह पैगाम देना चाहता हूं कि हुसैन इब्ने अली के नाम पे हम जलसा सजाते हैं, जो कि हमारी शनाख्त सजाते रहेंगे। हमारी नस्लें भी उनके नाम से मोहब्बत का इजहार करती रहेंगी। मगर मैं ये पूछना चाहता हूं कि हुसैन तो वो हैं कि सामने से जो सिपाही आए हैं वो आपको गिरफ्तार करने आए हैं, मगर हुसैन उन्हें भी पानी पिला रहे हैं। कभी तुम भी तो अपने पड़ोसियों को देख लिया करो कि उनके घरों का चूल्हा जल रहा है कि नहीं जल रहा है। कभी तुम भी अपने गरीब रिश्तेदारों की खबरगिरी कर लिया करो कि उनके घरों में गुर्बत के साए हैं और उस गुर्बत के साए में उनको 2 वक्त का खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आज मुसलमानों का हाल ये हो गया, मैं क्या बताऊं आपको मेरे भाइयों। मैं मुस्लिम मुआशरे ही में रहता हूं कि अगर किसी पे दौलत आ गई है तो वो अपने पड़ोसी की तरफ मुंह करने को तैयार नहीं है, अपने गरीब रिश्तेदार को पहचानने को तैयार नहीं। वो कैसा मुसलमान जो सिर्फ अपनी खुशियां देखे? आका फरमाते, मुसलमान तो वो है जो दूसरों के गम भी देखे। बात समझ आ रही है ना? बोलो जरा। मैंने मुहर्रम के महीने में ये पैगाम कई जगह दिया है, आज भी दे रहा हूँ कि जब हम लोग नजर न्याज करते हैं तो उसमें जहाँ अमीरों को बुलाएं, रिश्तेदारों को बुलाएं, अपने करीब वालों को बुलाएं, वहाँ तलाश करें अलीगंज में कोई ऐसा तो नहीं है जिसके घर में चूल्हा कभी कभी जलता है, कोई ऐसा तो नहीं है जिसके घर पे कभी कभी फाके भी हो जाते हैं। इज्जत के साथ बुलाएं और ये ना कहें कि ये बाद में खा लेंगे, नहीं, बल्कि ये कहें कि हमारे साथ ही हमारे दस्तरखान पर खाएंगे, हमारे करीब में बैठ कर के खाएंगे। मुझे शेर याद आता है कि रूह की प्यास को अखलाक का प्याला दे दे, अपनी किस्मत के अंधेरों को उजाला दे दे, अपने रूठे हुए मौला को मनाना हो अगर अपने हिस्से का पड़ोसी को निवाला दे। क्या कहना, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बातें आज मुझे इसलिए बताना पड़ रहा है कि हमारे वहाँ पर मैंने देखा है कि लोगों में एक दूसरे की हमदर्दी न रही, एक दूसरे का गम न रहा, बल्कि प्यासे को लाते मारी जाती हैं। सोचा जाता है कि मर रहा हो तो जल्दी मर जाए, कोई डूब रहा हो तो जल्दी डूब जाए। ये इस्लाम नहीं है, माफ करना। इस्लाम तो ये है जो मेरे आका ने हदीस में फरमाया कि पहली उम्मतों में एक औरत, अच्छी औरत नहीं थी, गुनाहगार औरत थी। वो रास्ते से गुजर रही थी, उसने देखा कि एक कुत्ता कुएं के पास जाता है, बार बार पानी नहीं पी पाता। वो कुत्ता प्यास की वजह से हाँफ रहा था, जबान बाहर निकाल रहा था। आका फरमाती कि उस औरत ने पानी पिया। उसने जब ये मंजर देखा तो उसे तरस आ गया। उसने अपने पांव से मौजा निकाला और मौजा निकालने के बाद मौजे के जरिए से कुएं का पानी निकाला। वो प्यासा कुत्ता प्यास की वजह से वहीं पे हाँफ रहा था, वहीं पे पड़ा हुआ था, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं था। उस औरत को तरस आया, ख्याल आ गया और उस औरत ने वो पानी कुत्ते को पिला दिया। हुजूर फरमाते अल्लाह ताला को उसकी ये अदा पसंद आ गई। रब ने फरमाया, फरिश्तों, उस औरत ने कुत्ते को पानी पिलाया है, दुनिया का मैं उसे पानी पिलाऊंगा। हौज़े कौसर। नारे तकबीर।
जलसे में आए हो, जलसे बहुत होते भी हैं। एक चीज़ की मैं बात कहना चाहता हूँ आपसे, आपने हमें भी बुलाया, उलमा को बुलाया, बहुत लंबा चौड़ा खर्चा किया होगा, कमेटी वालों ने बड़ी मेहनत की है, लेकिन याद रखना अगर हुजूर की सीरत पर नहीं चलोगे तो दुनिया ये कहेगी हमसे भी और तुमसे भी कि जब जलसा करने और कराने वाले, जलसा सुनने और सुनाने वाले ही अमल नहीं करेंगे तो दुनिया क्या अमल करेगी। ऐसा ना हो सुबह को फजर की नमाज के बाद इमाम साहब और वहां जो नमाजी हैं वो ये कहने लगे कि रात मजमे में नारे तो बहुत लग रहे थे मगर आज यहां से नमाजी कहां गायब हो गए। ऐसा बल्कि ये इरादा लेकर के जाओ, चूंकि हम हुसैनी हैं और हुसैन तो वो हैं कि इतने जख्म खाने के बाद भी सजदा नहीं छोड़ रहे हैं। तो वो कैसा हुसैनी जिसके दिल में नमाज की मोहब्बत ना हो। मेरी बात का बुरा ना मानना भाइयों, हमें अपनी मस्जिदों को आबाद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलिए जोर से, जरा ऊंचा बोलिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और अपने दूसरों का दुख दर्द भी समझना चाहिए। अल्लाह अल्लाह, मैं आपको बता रहा था हुसैन इब्ने अली करीब गए, उसको पानी पिलाने का इंतजाम किया, वो रोता जाता था, कहता जाता था अपनों ने न पिलाया, जिसको गिरफ्तार करने आए हैं उन्होंने पानी पिला दिया। और वो क्यों ना पिलाते, उनके अंदर फैयाजी जूदो सखाल्ला ने कूट कूट के भरा, ये समझ लीजिए उनकी माँ ने घुट्टी में पिलाया है। हजरत इमाम अली मकाम ने देखो तो अपनी वालदा माजिदा को कि कई कई रोज के मकान में फाके हो जाते थे। मेरी माए, बेटियां, बहनें सुन रही हैं, इनको भी सुनाना चाहता हूँ। हजरत फातिमातुज़ ज़हरा की सीरत पढ़ा करो बेटियों बहनों, उनका किरदार पढ़ा करो, उनकी सखावत के चर्चे पढ़ा करो। मकान में फाका हो जाता था मगर फिर भी कभी दरवाजे पे कोई साई आ जाता, अल्लाह अल्लाह, फातिमा ज़हरा के दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाता था। बोलो जरा जोर से बोलो भाइयों, खाली हाथ। मेरी माए बहनें भी बैठी हैं, इनसे भी कहना चाहता हूँ हजरत फातिमातुज़ ज़हरा का किरदार अपनाओ। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, उनका किरदार अपनाओ। अल्लाह अल्लाह, सुबहान अल्लाह, क्या शान है हजरत फातिमा ज़हरा की। मैं बता रहा था इमाम हुसैन अपने दुश्मन को पानी पिला रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं, दुनिया वालों हमारा किरदार सीखो, हमारे नारे भी लगाओ और हमारा तरीका भी अपनाओ। अब हजरत हुर कहते हैं कि पानी पिलाने के बाद इमाम अली मकाम ने फरमाया, हुर नमाज का टाइम है, नमाज अपनी पढ़ोगे या हमारे पीछे पढ़ोगे? जरा बोलो भाई, जोर से बोलो यार, ये आने जाने का माहौल मत बनाओ। जैसे सुकून से सुन रहे हो सुन लो, आधा पौन घंटे की तकरीर हो रही है, दो चार लोग भी क्यों उठ रहे हो, सुकून के साथ सुनो मेरे भाइयों। क्या फरमाया इमाम ने, अपनी नमाज पढ़ोगे या हमारे पीछे पढ़ोगे? हजरत हुर कहते हैं इमाम ऐसा मौका कब मिलेगा?